नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। और आज का ये प्रैक्टिस सेट जो है उसमें आपको 50 प्रश्न मिलेंगे। 50 प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आपके कितने प्रश्न सही होते हैं 50 प्रश्नों में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको कोई प्रश्न गलत या उसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा, जिससे उसका सुधार किया जा सके। तो चलिए आज के इन प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, जॉन विल्किंस कौन थे? पहला ऑप्शन है भारतीय चित्रकार थे, दूसरा ऑप्शन है ब्रिटिश मूर्तिकार थे, तीसरा ऑप्शन है स्वीडिश फोटोग्राफर हैं या अमेरिकन म्यूरलिस्ट हैं। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, भारतीय चित्रकार हैं जॉन विल्किंस। प्रश्न नंबर 2, बुद्धि ऑप्टिक का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन है परिप्रेक्ष्य विज्ञान से, दूसरा ऑप्शन है रेडियोग्राफी से, तीसरा ऑप्शन है वास्तुशिल्प से और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? तो चलिए सही जवाब जान लेते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, परिप्रेक्ष्य विज्ञान से। प्रश्न नंबर 3, हेनरी मूर कहाँ के निवासी थे? हेनरी मूर कहाँ के निवासी थे? पहला ऑप्शन है इंग्लैंड के, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका के, तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया के और चौथा ऑप्शन अफ्रीका के। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड के। हेनरी मूर इंग्लैंड के निवासी थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, अनीश कपूर की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? यक्षी, डेविड, क्लाउड गेट या बुद्ध? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, क्लाउड गेट। तो अनीश कपूर की जो महत्वपूर्ण रचना है इनमें से वो क्लाउड गेट है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, बिहार में बनने वाले लोक शैली के चित्रों को क्या कहते हैं? मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, वॉल पेंटिंग या फोक पेंटिंग? तो बिहार में बनने वाली लोक शैली के चित्रों को कहा जाता है मधुबनी पेंटिंग। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, प्रसिद्ध समकालीन मूर्तिकार मृणालिनी मुखर्जी के पिता कौन हैं? पहला ऑप्शन है सरोज मुखर्जी, दूसरा ऑप्शन है विनोद बिहारी मुखर्जी, तीसरा ऑप्शन है श्यामदास मुखर्जी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विनोद बिहारी मुखर्जी। तो समकालीन मूर्तिकार मृणालिनी मुखर्जी के पिता विनोद बिहारी मुखर्जी जी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, ब्लू राइडर ग्रुप किसने चित्रित किया? पहला ऑप्शन है ब्राक, दूसरा ऑप्शन है फेंजमार्क, तीसरा ऑप्शन है सेगाल और चौथा ऑप्शन है सेजान। सही जवाब ऑप्शन बी होगा, फेंजमार्क। तो ब्लू राइडर ग्रुप के रचनाकार कौन है? फेंजमार्क। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, शांति निकेतन किस जनपद में है? नादिया, बीरभूम, हुगली या कोलकाता? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, बीरभूम। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, प्रख्यात चित्तगौरनिका किस माध्यम में निर्मित है? पहला ऑप्शन है जेल रंग, दूसरा ऑप्शन है कैनवास पर तैल रंग, तीसरा ऑप्शन है टेम्परा रंग और चौथा ऑप्शन है मिश्रित माध्यम। ऑप्शन बी सही होगा, कैनवास पर तैल रंग। अगला प्रश्न है, विज्ञापन के पितामह किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है प्रहलाद कक्कड़, दूसरा ऑप्शन है डेविड ओगेलवी, तीसरा ऑप्शन है प्रसून जोशी, चौथा ऑप्शन है अलेक्जेंडर रेमेल। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, डेविड ओगेलवी। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, अभिव्यक्ति कहाँ होती है? कलाकृति में, सृष्टा में, कल्पना में या अंतराल में? सही जवाब ऑप्शन सी है, कल्पना में। अगला प्रश्न है, प्रभावशाली अंतराल का सृजन चित्र तल पर कैसे किया जाता है? पहला ऑप्शन है कुछ भी बनाकर, आकृतियों के मध्य दूरियां छोड़कर, पूरी भूमि भरकर या छोटी व बड़ी आकृति बनाकर। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, कुछ भी बनाकर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित कलाकारों में से उनका नाम बताइए जो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप और बॉम्बे ग्रुप दोनों के सदस्य रहे हैं। पहला ऑप्शन है के हैबर, दूसरा ऑप्शन के आचार्य, तीसरा ऑप्शन है जी कुलकर्णी और चौथा ऑप्शन है मोहन सामंत। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, के आचार्य। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, रेखांकन में पुनरुत्थान संबंधित चित्रकारों का आदर्श क्या है? पहला ऑप्शन है मुगल रेखांकन, दूसरा ऑप्शन है अजंता रेखांकन, तीसरा ऑप्शन है राजपूत रेखांकन और चौथा ऑप्शन है पहाड़ी रेखांकन। सही जवाब ऑप्शन बी होगा, अजंता रेखांकन। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर
ने चार्ल्स पामर से किस पद्धति में शिक्षा ली थी? तैल चित्रण में, पोस्टल चित्रण में, वास्तु चित्रण में या टेम्परा चित्रण में? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, तैल चित्रण में। प्रश्न नंबर 16 पे आते हैं। निम्न में से उस वाद का चुनाव कीजिए जिसकी विषय वस्तु मानव बन गई। पहला ऑप्शन है व्यंजनावाद, दूसरा ऑप्शन है घनवाद, तीसरा ऑप्शन है प्रभाववाद और चौथा ऑप्शन है उपकला। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अव्यंजनावाद। तो अव्यंजनावाद का विषय वस्तु मानव बन गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। दृष्टि का कला में क्या महत्व है? प्राण का, संवेग का, वेग का, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्राण का। तो दृष्टि का कला में महत्व प्राण का है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18। माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित पिएटा की मूर्ति कहाँ प्रदर्शित है? पहला ऑप्शन है मिलान, दूसरा ऑप्शन है फ्लोरेंस, तीसरा ऑप्शन है वेटिकन में और चौथा ऑप्शन है लुब्रे में। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, वेटिकन सिटी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19। पश्चिम बंगाल का कुम्हार टोली किस रूप में प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है दुर्गा प्रतिमाओं के लिए, दूसरा ऑप्शन है पटचित्रों के लिए, तीसरा ऑप्शन है सेरेमिक के लिए और चौथा ऑप्शन है चिकनकारी के लिए। सही जवाब ऑप्शन ए, दुर्गा प्रतिमाओं के लिए। प्रश्न नंबर 20 पे आते हैं। निम्नलिखित में से एक मूर्तिकार नहीं है। कौन से मूर्तिकार नहीं है? पहला ऑप्शन है रोहित कातनाग, दूसरा ऑप्शन है फणीश्वर नाथ बसु, तीसरा ऑप्शन है हिरणमय राय चौधरी और चौथा ऑप्शन है के श्रीनिवासलू। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, के श्रीनिवासलू। ए मूर्तिकार नहीं है। प्रश्न नंबर 21 पे देखते हैं। प्रसिद्ध मूर्तिकार देवी प्रसाद राय चौधरी को भारत सरकार ने पद्म भूषण से किस वर्ष सम्मानित किया? 1925, 1958, 1938 या 1912 ईस्वी में? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1958 ईस्वी में देवी प्रसाद राय चौधरी को भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 22। सन 2014 में क्रिस्टी की एक नीलामी में प्रसिद्ध समकालीन पेंटर अर्पिता सिंह की पेंटिंग विश ड्रीम कुल कितने रुपए में बिकी, कुल कितने मूल्य में बिकी? पहला ऑप्शन है 11.25 करोड़, दूसरा ऑप्शन है 10.5 करोड़, तीसरा ऑप्शन है 9.56 करोड़ और चौथा ऑप्शन है 12.4 करोड़। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 9.56 करोड़ में बिकी थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। कलकत्ता ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? 1935 में, 1940 में, 1943 में या 1948 में? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1943 ईस्वी में कलकत्ता ग्रुप की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24। घनवाद से प्रेरणा लेने के उपरांत निजी विशेषता वाले कलाकार का नाम बताइए। ब्राक, दूसरा ऑप्शन है ओजेनफेंट, तीसरा ऑप्शन है केएस कुलकर्णी और चौथा ऑप्शन है रामकुमार। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रामकुमार। प्रश्न नंबर 25 पे आते हैं। भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार कहाँ पाया गया? भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश में, भाजा गुफा महाराष्ट्र में, लोमस ऋषि गुफा बिहार में, उदयगिरि गुफा मध्य प्रदेश में। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लोमस ऋषि गुफा बिहार में सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार पाया गया है। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। नवग्रह मंदिर कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है कैलाशपुरी नई दिल्ली में, दूसरा ऑप्शन है चेन्नई तमिलनाडु में, तीसरा ऑप्शन है बागलकोट कर्नाटक में और चौथा ऑप्शन है गुवाहाटी असम में। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गुवाहाटी असम। नवग्रह मंदिर कहाँ पर है? गुवाहाटी असम में है। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर ने चीनी जापानी कला शैली की पद्धति सीखी। इसके अलावा उन्होंने और कौन सी कला शैलियों का ज्ञान प्राप्त किया? पहला ऑप्शन है फारसी शैली, दूसरा ऑप्शन है तिब्बती शैली, तीसरा ऑप्शन है जावा व श्याम शैली और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। चोलकालीन मंदिर का चरमोत्कर्ष रूप कौन सा है? पहला ऑप्शन है तंजावुर का विद्वेश्वर मंदिर, दूसरा ऑप्शन है मदुरई का मीनाक्षी मंदिर, तीसरा ऑप्शन है कांचीपुरम का कैलाश मंदिर और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन ए होगा तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर। प्रश्न नंबर 29 पे आते हैं। किस पहाड़ी आश्रयदाता को दीवार लाकर नायिका का अपहरण करते चित्रित किया गया है? पहला ऑप्शन है प्रकाश चंद को, गोवर्धन चंद को, संसार चंद को या रामरूप को? ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, गोवर्धन चंद को। प्रश्न नंबर 30 पे आते हैं। निम्नलिखित में से उत्तम पश्चिम चित्रकार कौन सा है? मनोहर, बसावन, दशवंत या अबुल हसन? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, मनोहर।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31। E.V. हैवल मद्रास कला विद्यालय के प्रधानाचार्य किस वर्ष बने? 1884 में, 1880 में, 1860 में या 1875 में? सही जवाब ऑप्शन ए होगा 1884 ईस्वी में E.V. हैवल मद्रास कला विद्यालय के प्रधानाचार्य बने थे। प्रश्न नंबर 32 देखते हैं, रूपम नामक कला पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? पहला ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरा ऑप्शन है अधीरेन्द्र कुमार गांगुली, तीसरा ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर और चौथा ऑप्शन नंदलाल बोस। तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, अधीरेन्द्र कुमार गांगुली। प्रश्न नंबर 33 पे आते हैं, इनमें से कौन सा चित्र अकबर युग का है? बाबर का घोड़े से गिरना, शेख फूल, आशफ खां, बीजापुर का घेरा। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बाबर का घोड़े से गिरना। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का चित्रण मुगल शैली में हुआ था? लैला मजनू, हरिवंश पुराण, नुजूमुल उलूम, गीत गोविंद। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हरिवंश पुराण। प्रश्न नंबर 35 पे देखते हैं, 35 में पूछा गया है, किस राजस्थानी शैली का अश्वारूढ़ व्यक्ति चित्र अधिक प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है बुंदेलखंड, दूसरा ऑप्शन है मालवा, तीसरा ऑप्शन है आमेर और चौथा ऑप्शन है कोटा। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, बुंदेलखंड। प्रश्न नंबर 36 पे देखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत माता पेंटिंग किस वर्ष बनाई? 1998 में, 1902 में, 1905 में या 1907 में? तो भारत माता पेंटिंग बनाई थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1905 ईस्वी में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 37। श्रीमद् भागवत, रामायण, राग माला, गीत गोविंद तथा नायिका भेद के चित्र सर्वप्रथम कहाँ बने? बीकानेर में, मेवाड़ में, जयपुर या जोधपुर में? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, मेवाड़ में। प्रश्न नंबर 38 पे आते हैं, यूरोप के प्राचीन प्रस्तर युग का समय क्या है? लगभग 50,000 वर्ष पूर्व, 40,000 वर्ष, 30,000 वर्ष पूर्व या 20,000 वर्ष पूर्व? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 50,000 वर्ष पूर्व। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 39। अगला प्रश्न है, M.F. हुसैन को भारत सरकार का पद्म विभूषण किस वर्ष मिला? 1966 में, 1973 में, 1991 में या 2004 में? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1991 ईस्वी में पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया था M.F. हुसैन साहब को। प्रश्न नंबर 40 पे आते हैं, अवनीनाथ एंड द आर्ट ऑफ हिज टाइम पुस्तक किस भारतीय कला इतिहासकार ने लिखा था? पहला ऑप्शन है जयाप्पा स्वामी, दूसरा ऑप्शन रतन परिमू, तीसरा ऑप्शन है दिनेश्वर नंदकड़ी और चौथा ऑप्शन है ओसी गांगुली। सही ऑप्शन है यहाँ पे ए, जयाप्पा स्वामी। प्रश्न नंबर 41 पे आते हैं, मुगल चित्रों से हिंदू चित्रों को भिन्न मानते हुए उन्हें राजपूत शैली के रूप में निम्नलिखित सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? पहला ऑप्शन है पारसी ब्राउन, दूसरा ऑप्शन है आनंद कुमार स्वामी, तीसरा ऑप्शन है मैटकाप और चौथा ऑप्शन है एरिक डिकेसन। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी ने मुगल चित्रों से हिंदू चित्रों को भिन्न मानते हुए उन्हें राजपूत शैली के रूप में सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था। प्रश्न नंबर 42 देखते हैं, पाल पांडुलिपि किस पर चित्रित की गई? कागज, कपड़ा, तालपत्र या दीवार? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तालपत्रों पर। प्रश्न नंबर 43 आते हैं, भारत का वह पहला शहर जिसके पास अपना लोगो है और इस लोगो को टैगलाइन दिया गया है बेंगलुरु BU। पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है अहमदाबाद, तीसरा ऑप्शन है बेंगलुरु और चौथा ऑप्शन है मुंबई। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44, इंडियन पेंटिंग व इंडियन स्कल्पचर किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? पहला ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल का, दूसरा ऑप्शन राय कृष्णदास का, तीसरा ऑप्शन E.V. हैवल का और W.C. आर्चर का। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, E.V. हैवल के। तो इंडियन पेंटिंग एंड इंडियन स्कल्पचर पुस्तक है E.V. हैवल का। प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय चित्र शैली कहते हैं? राजस्थानी, अजंता, पहाड़ी या मुगल? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अजंता। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 46। निम्नलिखित में से प्रिंट मेकर कौन है? सोमनाथ और दीपक बनर्जी, दिलीप दासगुप्ता या उपरोक्त तीनों? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त तीनों।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 47। प्रसिद्ध कृति बधु का श्रृंगार व ब्रह्मचारी जो कैनवास पर तय रंग से चित्रित है, चित्रकार का नाम बताइए। पहला ऑप्शन है अमृता शेरगिल, दूसरा ऑप्शन है बी प्रभा, तीसरा ऑप्शन है यामिनी राय और चौथा ऑप्शन है अंजलि इला मेनन। सही जवाब होगा ऑप्शन ए अमृता शेरगिल। प्रश्न नंबर 48। अजंता गुफाओं में कौन सी चैत्य गुफा नहीं है? गुफा संख्या 9, 10, 16 या 19। तो चैत्य गुफा नहीं है, गुफा संख्या 16। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 49। प्रसिद्ध ग्रंथ मनोरथ मंजरी तथा बिहार चंद्रिका के रचनाकार कौन है? संसार चंद, सावंत सिंह, निहाल चंद या सुरजन। सही जवाब होगा ऑप्शन बी सावंत सिंह। तो प्रसिद्ध ग्रंथ मनोरथ मंजरी तथा बिहारी चंद्रिका के रचनाकार हैं सावंत सिंह। प्रश्न नंबर 50 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, अलवर शैली के उस चित्रकार का नाम बताइए जिसे अपने संरक्षण में अलवर प्रदेश की प्रथम राजधानी रायगढ़ के शीश महल के भित्ति चित्र निर्मित किए। पहला ऑप्शन है निहाल चंद, दूसरा ऑप्शन है साहिब राम, तीसरा ऑप्शन है डालू राम और चौथा ऑप्शन है साधु राम। तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी डालू राम। तो अलवर शैली के डालू राम चित्रकार ने अपने संरक्षण में अलवर प्रदेश की प्रथम राजधानी रायगढ़ के शीश महल के भित्ति चित्र को निर्मित किए हैं। तो यहाँ पे 50 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो को अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। अगले वीडियो में ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं, तब तक नमस्कार।